Good evening, everyone. Today we are going to learn 12th bookkeeping and accountancy. ये देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 12th bookkeeping and accountancy. चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो बोर्ड पेपर में हमको पूछता है. क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है फॉर टाइम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. यहाँ पे मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ. सब कुछ मतलब कि आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरा डिटेल बता दूंगा. आपको इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट पढ़ने की जरूरत नहीं है. बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताऊंगा इस चैप्टर को सॉल्व करने का. उसी को बोलते सब कुछ मैं आपको इस क्वेश्चन में ही बता दूंगा कि इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करते. तो स्टार्ट करते हैं. अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको. अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 245. पेज नंबर 245 पे Shailesh and Sasank were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. ये इंफॉर्मेशन हुआ क्लियर. यहाँ पे देखिए टोटल हमको 4 अकाउंट बनाना है. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाना. आप बोलोगे सर हर क्वेश्चन में बनाना है क्या चारों अकाउंट? नहीं, हर क्वेश्चन में हमको 3 ही अकाउंट बनाना है. रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट. तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में क्यों 4 अकाउंट बना रहे हैं? पार्टनर्स करंट एक्स्ट्रा क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे पार्टनर्स करंट एक्स्ट्रा क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया गया, इसलिए बना. हुआ क्लियर? तो देखिए हमने बनाया इन द बुक्स ऑफ, देखिए ध्यान से देखिए, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक है? बोलिए. शैलेश एंड शशांक की बुक है. तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर शैलेश एंड शशांक. बराबर. की बुक है. रियलाइजेशन हमने बनाया पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट. फिर हमने बनाया पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर शैलेश अमाउंट, शशांक अमाउंट. 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर का अमाउंट बनेगा. देखा आपने? अकाउंट भी देख लेते हैं कौन कौन से बना रहे. नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट बना रहे. 3rd नंबर पर्टिकुलर शैलेश अमाउंट, शशांक अमाउंट, पर्टिकुलर शैलेश अमाउंट, शशांक अमाउंट. और लास्ट है हमारा बैंक अकाउंट. 4 नंबर 4 बैंक अकाउंट. पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. हुआ क्लियर? अभी देखिए आगे बढ़ते हैं. सिंपल तरीका है. देखिए पहले हमको बैलेंस शीट के ऊपर जाना है. बैलेंस शीट से करना क्या है? लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है. पहले लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे. आप बोलोगे सर कहां पे ट्रांसफर करना है? तो लायबिलिटी है. लायबिलिटी देखिए, लायबिलिटी है
कहाँ पे ट्रांसफर करना है? क्रेडिट में ट्रांसफर करना है। रूल भी मैं आपको बता रहा हूँ, लायबिलिटी को क्रेडिट में ट्रांसफर करना है, क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है, इतना ध्यान दीजिए। मैंने बोला क्वेश्चन में बैलेंस शीट पे जाना है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड देखना है, लायबिलिटी साइड को हम आंसर में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे? यस, क्रेडिट। आप बोलोगे सर कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? जिस अकाउंट को इफेक्ट करेगा उस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, जिस अकाउंट को इफेक्ट करेगा उसी अकाउंट को ट्रांसफर करना। हुआ क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, लिख रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हुआ क्लियर? सैलेस में कितना है? 10,000 और शशांक में कितना है? 6,000। हुआ, हमने ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कहां पे ट्रांसफर करेंगे? करेंट में। हुआ क्लियर? करेंट अकाउंट में जाएंगे, क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप बोलोगे सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? हाँ, अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं तो अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, उसका नाम नहीं लिखते हैं। हुआ क्लियर? ब्रॉट डाउन लिखते हैं, तो ब्रॉट डाउन लिखा हमने सैलेस में 3,000 और शशांक में 2,000। हुआ? यस। देखिए, तो मैंने बोला था ना लायबिलिटी को क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट में। तो हमने क्रेडिट में ट्रांसफर किया, कैपिटल को कैपिटल में, कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर किया, करंट अकाउंट को करंट अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया। और क्या बचा? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल कहां पे ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इसका पेमेंट करना है ना हमको, डिसोल्यूशन हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है, अब हमको पेड ऑफ करना है। तो हमने कितना लिया है उसको तो पहले रिकॉर्ड कर ले, फिर पेड ऑफ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, कहां पे रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। किसके क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है? रियलाइजेशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। क्या लिखना है? बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। हुआ क्लियर? कितना अमाउंट? 17,400। यस। नेक्स्ट है, क्या है? बिल्स पेबल भी है, बाय बिल्स पेबल अकाउंट। कितना है? 2,600। हुआ क्लियर? अभी हम आते क्वेश्चन पे। देखिए, लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया, क्रेडिट और बिल। हुआ क्लियर? अभी हम असेट्स पे जाते हैं। तो असेट्स मैंने बोला डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। वर्ड ध्यान दीजिए, सिंपल सा वर्ड है। असेट्स डेबिट में जाएगा। आप बोलोगे किसके डेबिट में जाएगा? तो बिल्डिंग है, रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा, तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे। प्लांट रियलाइजेशन के डेबिट में, डेटर्स रियलाइजेशन के डेबिट में, स्टॉक
रियलाइजेशन के डेबिट में हुआ क्लियर? बिल्डिंग अकाउंट हाउ मच? 7,000. नेक्स्ट है टू प्लांट अकाउंट हाउ मच? 9,000. टू डेटर्स अकाउंट कितना है? 14,000. टू स्टॉक अकाउंट कितना है? 5,000. आप बोलोगे सर असेट्स को आपने डेबिट में बेचा, तो बिल्डिंग को रियलाइजेशन डेबिट में बेचा, प्लांट को रियलाइजेशन डेबिट में बेचा, डेटर्स को रियलाइजेशन डेबिट में बेचा, स्टॉक को रियलाइजेशन डेबिट में बेचा, आपने पार्टनर कैपिटल के डेबिट में क्यों नहीं बेचा? क्योंकि ये पार्टनर को रिलेट नहीं करता है। असेट्स किसको रिलेट करता है? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मीन्स होता क्या है? सेल करना है। असेट को सेल करना है, लायबिलिटी को पेड ऑफ करना है, यही नियम है। इसके लिए हम पार्टनर्स में नहीं डालेंगे, पार्टनर्स करंट में नहीं डालेंगे। अब देखिए मैंने क्या बोला, असेट्स को डेबिट में बेचना है, डेबिट में बेचा। बैंक अकाउंट बचा, बैंक अकाउंट कहां पे आएगा? बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा। हुआ ना क्लियर? तो बैंक में बैंक का नाम नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट आएगा? 6,000। हुआ क्लियर? इतना हमारा बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गया, हमने क्वेश्चन का बैलेंस शीट भेज दिया। अब आप बोलोगे सर बैलेंस शीट को भेज दिया। हाँ, रूल बताता हूं, बैलेंस शीट का एक ही इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट का एक ही इफेक्ट होगा। और ये जो एडजस्टमेंट है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसका दो इफेक्ट होगा, इसका दो इफेक्ट होगा। मैंने बोला इस चैप्टर को बिना थ्योरी पढ़े मेरा एक क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, लॉजिक इस्तेमाल किया गया है और पूरा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मेरे मेथड को आप समझने की कोशिश करिए, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैंने बोला बैलेंस शीट को, लायबिलिटी साइड को क्रेडिट में बेचते हैं, क्रेडिट में ट्रांसफर किया। असेट्स को डेबिट में बेचते हैं, डेबिट में ट्रांसफर किया। बैलेंस शीट का एक ही इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट कर दिया। एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट का। हुआ क्लियर? करते हैं। देखिए सॉरी, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट एंड द असेट्स रियलाइज एज अंडर। असेट्स रियलाइज्ड हो गया, असेट सेल हो गया, सेल हुआ तो पैसा मिला। तो आप बोलोगे सर एंट्री किधर करनी है? तो पैसा मिला ना, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। और एक तरीका है, ये देखिए असेट्स हमने डेबिट में लिखा है, तो एडजस्टमेंट अपोजिट हो जाएगा। एडजस्टमेंट का एंट्री अपोजिट करेंगे। क्यों अपोजिट करेंगे? क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला है असेट्स रियलाइज हुआ है, असेट्स रियलाइज हुआ है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं, तो हम इनकम को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, बराबर, बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे। और क्या करना है? क्या करना है? उसके नीचे रिकॉर्ड करेंगे जितना भी रियलाइज हुआ है। क्या क्या रियलाइज हुआ है? देखिए, प्लांट रियलाइज हुआ है, प्लांट अकाउंट
कितना है 8,000 एडजस्टमेंट देखिए। नेक्स्ट है बिल्डिंग अकाउंट कितना है 6,000 एडजस्टमेंट में देखिए। नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट कितना है 4,000। नेक्स्ट है डेटर्स अकाउंट, सब सेल कर रहे हैं ना 12,000। टोटल कितना हो गया बोलिए। टोटल आउटर में भेजेंगे 30,000 हुआ। असेट्स को रियलाइज किया हमने तो फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। पैसा मिला बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। तो फर्स्ट इफेक्ट क्रेडिट हुआ तो सेकंड इफेक्ट क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप बोलोगे सर रियलाइजेशन अकाउंट क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन से आ रहा है तो इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। हुआ क्लियर। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, प्लांट बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स का रियलाइज हो रहा है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट। सेकेंड क्या होगा, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। हुआ क्लियर। नेक्स्ट है क्या बोल रहा है, सेलर्स एग्री टू पे ऑफ द बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कर रहा है ना, कौन पे कर रहा है, सेलर्स पे कर रहा है। समझे मेरी बात। तो देखिए बिल्स पेबल कौन पे कर रहा है, सेलर्स पे कर रहा है। तो लिखेंगे टू सेलर्स करेंट अकाउंट। आप बोलोगे सर सेलर्स करेंट अकाउंट, यस सेलर्स करेंट अकाउंट। क्यों, आप पूछ सकते हैं ना क्यों, क्योंकि हम करेंट अकाउंट बनाए ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो करेंट अकाउंट में बेचेंगे। हुआ क्लियर, समझे मेरी बात। करेंट में जाता है, सेलर्स करेंट अकाउंट क्या है हमारा, बिल्स पेबल है, इधर लिख लेंगे बिल्स पेबल। कितना अमाउंट है बोला है क्वेश्चन में, क्या नहीं बोला है। तो जो बिल्स पेबल का अमाउंट है एज इट इज लिख देंगे 2,600। हुआ क्लियर। सेकेंड इफेक्ट कहां पे भेजेंगे बोलिए, सेलर्स करेंट अकाउंट बोला तो कहां पे जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। डेबिट में इफेक्ट हुआ तो दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। बाय किससे आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। बराबर मेरी बात समझे। सेलर्स में लिखेंगे 2,600। समझे मेरी बात। तो कहां पे आएगा इफेक्ट बता रहा हूं, सेकंड का सेलर्स एग्री टू पे ऑफ द बिल्स पेबल। पहले रियलाइजेशन के डेबिट में डालेंगे टू सेलर्स करंट अकाउंट ब्रैकेट में बिल्स पेबल, और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और सेलर्स के अकाउंट में डाल देंगे 2,600। नेक्स्ट है क्रेडिटर वर पेड इन फुल। किसी पार्टनर ने पे किया क्या, नहीं, तो किससे पैसा जाएगा,
बैंक से पैसा जाएगा तो क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट आएगा, बराबर। ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या हो रहा है, क्रेडिटर पेड हो रहा है ना, क्रेडिटर, हाँ ऐसे दिखा देंगे। कितना अमाउंट बोला है, क्या नहीं, तो क्रेडिटर का अमाउंट ही डाल देंगे पूरा 17,400। क्रेडिटर पेड हो रहा है, फुल पे हो रहा है सॉरी, क्रेडिटर पेड हो रहा है फुल हुआ। सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, बैंक अकाउंट बोला तो बैंक में जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट डेबिट में हुआ तो सेकेंड इफेक्ट कहां पे होगा, बैंक के क्रेडिट में होगा। क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आएगा बोले, 17,400 हुआ, क्लियर। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर 1,400, ये एक्सपेंसेस है, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पे हो रहा है तो भी आएगा, क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, बराबर। तो क्या पे कर रहे हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, बराबर। कितना अमाउंट है बोलिए, 1,400 हुआ, क्लियर, 1,400। सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, अगेन बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट के किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट डेबिट में हुआ तो सेकेंड किधर, क्रेडिट में जाएगा। कितना है रिजोल्यूशन का अमाउंट, कितना है 1,400 हुआ, क्लियर। हमने बैलेंस शीट को भी भेजा, एडजस्टमेंट को भी भेजा, बराबर। बैलेंस शीट का एक इफेक्ट किया, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट किया, समझे मेरी बात, ध्यान से सुनिए। अगर ये लायबिलिटी इन्होंने बोला नहीं होता क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए, अगर उन्होंने लायबिलिटी के बारे में बोला नहीं रहता था क्वेश्चन में, ये देखिए लायबिलिटी क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्वेश्चन में नहीं बोला होता ये पेड ऑफ हो रहा है तो हमको पेड ऑफ करना पड़ता था, ये रूल है। अगर एडजस्टमेंट में नहीं दिया है कि लायबिलिटी पेड ऑफ हो रही है तो हमको पेड ऑफ करना है, हमको पेड ऑफ करना है मतलब हमको एंट्री करना है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोला था कि बिल्स पेबल सैलेस करंट अकाउंट में गया, बोला सैलेस ने पेड किया बिल्स पेबल तो हमने लिख दिया सैलेस। क्रेडिटर बोला पेड हुआ फुल तो हमने डाल दिया बैंक। अगर नहीं बोला होता तो हमको एंट्री करनी पड़ती थी, समझे, ये रूल है। मतलब लायबिलिटी को पेड ऑफ करना ही पड़ता है, क्वेश्चन में नहीं बोला तो भी करना पड़ता है, हुआ, क्लियर। ये रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, कोई सर नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए, हुआ, क्लियर। तो हमारा हो गया क्वेश्चन, क्या हुआ, बैलेंस शीट को ट्रांसफर किया, एडजस्टमेंट को ट्रांसफर किया, अभी टैली मारना है। आप बोलोगे सर पहले किसको टैली मारना है, तो इसके लिए मैंने लिखा है रियलाइजेशन फर्स्ट, पार्टनर करेंट सेकेंड, पार्टनर कैपिटल थर्ड, बैंक अकाउंट फोर्थ, हुआ, क्लियर। रियलाइजेशन को टैली मारते हैं,
देखिए, रियलाइजेशन का टोटल लेते हैं, डेबिट का टोटल है कितना आएगा, देखिए 7,000 प्लस 9,000 प्लस 14,000 प्लस 5,000 प्लस 2,600 प्लस 17,400 प्लस 1,400। हुआ क्लियर? कितना आया? 56,400। हुआ क्लियर? ये हमारा रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। डेबिट आया 56,400, क्रेडिट आया, ये टैली करना भी बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, ऐसे टैली करते, एक ही बताता हूं मैं, आप बाकी समझ जाएंगे। टैली करना भी बता रहा हूं। अभी क्रेडिट का टोटल लेते हैं 17,400 प्लस 2,600 प्लस 30,000, कितना हो गया? 50,000। 50,000 हो गया हमारा क्रेडिट का। ज्यादा कौन सा है? डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट दोनों साइड लिखेंगे। हुआ क्लियर? क्रेडिट में कम है, कितना कम है? कितना कम है बोलिए? 6,400 कम है, तो 6,400 लिखना है। हाँ, अब ये क्या हुआ? क्रेडिट में बैलेंस आया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। हुआ क्लियर? क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। हुआ क्लियर? 6,400। अब इसको ट्रांसफर करना है सेकेंड पार्टनर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। समझे मेरी बात? पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। किधर करना है? डेबिट में करना है। तो क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस आया तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, अपोजिट ट्रांसफर करते हैं। हुआ क्लियर? रेशियो देखिए, क्या रेशियो? 3:2 है। 3:2 है, तो 6,400 को 3/5 करेंगे। 3 डिवाइड बाय 5। 3:2 है, तो 3 + 2 = 5। तो सैलेस का क्या हो जाएगा? 3/5। शशांश का क्या हो जाएगा? 2/5। हुआ क्लियर? तो क्या करेंगे? 6,400 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा? 3,840 आएगा। अगेन शशांक का क्या करेंगे? 6,400 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो क्या आएगा? 2,560। हुआ क्लियर? अब क्या करना है? अब क्या करना है बोलिए? अब करना है हमको टैली करना है। तो सैलेस का टैली करेंगे। समझे मेरी बात? सैलेस का टैली करेंगे, फिर शशांक का टैली करेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो सैलेस का कितना है देखिए,
5600 आएगा, बराबर। सैलेस का क्रेडिट साइड ज्यादा है, सैलेस का क्रेडिट ज्यादा है। मैंने बोला जो ज्यादा होता है दोनों साइड लिखते हैं, दोनों साइड लिखा, कम से माइनस करेंगे तो 5600 माइनस 3840 तो कितना आएगा? 1760। समझे? 1760 आएगा। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ 1760। शशांक को टैली करते, शशांक का देखिए डेबिट का ज्यादा है कि क्रेडिट का? डेबिट का ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2560। दोनों साइड लिखेंगे 2560 और फिर 2000 से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 560। इसको क्या नाम देंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ। अभी देखिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कहां पे ट्रांसफर करेंगे? बोलिए। करंट क्लोज हुआ ना, करंट का बैलेंस किधर ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। डेबिट को किधर ट्रांसफर करना है? डेबिट को किधर ट्रांसफर करना है? डेबिट है, किधर ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट में, बराबर ना। क्या लिखेंगे? बाय सेल्स, बराबर क्या? सेल्स करेंट अकाउंट कितना आएगा? 1760 हुआ। क्लियर? सेल्स करेंट अकाउंट 1760। और ये जो क्रेडिट वाला है देखिए, करंट अकाउंट का क्रेडिट वाला है बाय पार्टनर्स कैपिटल, शशांक का 560। ये कहां पे भेजेंगे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। क्या लिखेंगे? टू शशांक करेंट अकाउंट, बराबर। कितना आएगा? शशांक के कॉलम में 560, बराबर। अब हम थर्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं। देखिए क्लोज करते हैं तो पहले सैलेस को क्लोज करते हैं। सैलेस का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है 11,760। यहाँ पे लिखेंगे सेम 11,760, बराबर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 11,760 आएगा। नेक्स्ट अकाउंट क्या है हमारा? बैंक अकाउंट। तो बैलेंस को क्या नाम देंगे? टू बैंक अकाउंट। समझे मेरी बात? सैलेस का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है 11,760, 11,760 इधर लाए, यहाँ पे डेबिट में जीरो बैलेंस है, माइनस किया तो 11,760 मिला बैलेंस, उसको नाम दिया टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे शशांक को क्लोज करते हैं। शशांक का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है 6,000, यहाँ पे हमने 6,000 लिखा।
और फिर हमने 560 को माइनस किया तो कितना मिला 5440। उसको भी हमने क्या नाम दिया, बैंक अकाउंट। अब इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बराबर। तो क्या लिखेंगे, किस अकाउंट से आ रहा है, बोलिए किस अकाउंट से आ रहा है, कैपिटल अकाउंट से आ रहा है, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बराबर। बाय पार्टनर कैपिटल से ट्रांसफर हो रहा है ना। हाँ, सैलेज का कितना है, सैलेज का अकाउंट कितना है, कितना अमाउंट है, 11,760, बराबर। फिर उसके बाद शशांक का कितना है, बोलिए 5,440। दोनों के टोटल को आउटर में भेजना है, कितना 11,760 प्लस 5,440 कितना आएगा टोटल 17,200, बराबर। अभी टोटल लेंगे, टोटल लेना है तो बैंक अकाउंट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा राइट आंसर माना जाएगा, बराबर। तो हमने डेबिट साइड टोटल लिया, कैसे टोटल लिया, 6,000 प्लस 30,000 36,000। फिर हमने क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट को टोटल लिया 17,400, बराबर, प्लस 1,400 प्लस 17,200 36,000। ये हमारा बैंक अकाउंट टैली हो गया। बैंक अकाउंट हमारा क्या हो गया, टैली हो गया। दैट मीन्स कि हमारा सब कुछ सही हो गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा 3 एंड होता है, एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।